दोस्तों, अगर ये दो आदतें आपने अपना ली तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आखिर वो दो आदतें कौन सी है जिसे हर मनुष्य को अपनानी चाहिए? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका एक बेटा भी था। व्यापारी दिन रात मेहनत करता ताकि वह अपने परिवार को चला सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन दूसरी तरफ व्यापारी का पुत्र उसके काम में तनिक भी उसका हाथ नहीं बटाता था, बल्कि वह तो अपने मित्रों के साथ बैठकर हमेशा मौज मस्ती किया करता था और इसी में यूं ही अपना समय व्यर्थ कर देता था। और एक दिन अचानक उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। तब सारी जिम्मेदारियां व्यापारी के पुत्र अर्थात मोहन पर आ गई। मोहन अभी नौजवान था, लेकिन अब तक उसने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं पहचाना था। एक दिन शाम के वक्त वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। मन ही मन में यह सोच रहा था कि मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की। मैंने अपने जीवन में बहुत से मौके गंवा दिए और अब तो लगता है जीवन भर मैं इसी दुकान पर बैठा रह जाऊंगा। अब मैं इसके आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मोहन यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके आंखों में आंसू आ गए। मोहन सुसुक सुसुक कर रोने लगा। तभी अचानक देखा कि उसके दुकान पर एक सन्यासी खड़े हुए हैं। जब उन सन्यासी ने मोहन को रोते हुए देखा, मोहन से कहते हैं, क्या हुआ बेटा? आखिर तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तुम्हारे जीवन का हर एक पल बहुत कीमती है, उसे इस तरह से यूं ही व्यर्थ मत करो, अपने आंसू पोंछ डालो। उन सन्यासी की बात सुनकर मोहन शांत हो गया और अपने आंसू पोंछकर उन सन्यासी से कहता है, रहने दीजिए गुरुवर, ये सब खाली कहने की बातें हैं। यहाँ से मेरा जीवन मुझे बहुत कठिन लग रहा है। आज से ठीक 1 वर्ष पहले मेरे पिताजी गुजर गए। उनके गुजरते ही इस दुकान पर लेनदार की लाइन लग गई और उन्होंने इस दुकान का सारा सामान उठा लिया। इस दुकान पर कुछ भी नहीं बचा, जिससे मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। इसलिए मैंने अपना घर गिरवी रख दिया और कुछ पैसे उधार लिए। उससे मैंने फिर से एक बार व्यापार शुरू किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी मेरा जीवन नहीं है, क्योंकि मुझे कोई खास कमाई नहीं है। मैंने तो सोचा था कि बड़ा होकर मैं बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा, मैं अपना नाम करूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। आगे मोहन उन सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, सच बताओ, मैं बचपन में बहुत तेज था और हर बात में आगे रहता था। बातें करने में मैं चतुर था और क्लास में सबसे आगे रहता था। बातें चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो राजनीति की हो या खेल कूद की हो, मुझे बातों से कोई भी हरा नहीं पाता था। मैं बातों में सबका गुरु था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे पिताजी ने केवल मुझसे एक ही बात कहते थे, बेटा तुम बहुत चतुर हो, लेकिन अपने चतुराई को अपने पढ़ाई में लगाना, जिसे आगे चलकर तुम्हें इस दुनिया को देखने का मौका मिलेगा, अन्यथा तुम्हें भी दुकान पर बैठना पड़ जाएगा। तब मैंने उनकी एक नहीं सुनी और आज मुझे अपने पिताजी की हर बात याद आती है। मैं तो कोई और ही व्यवसाय करना चाहता था। उसके बारे में मैंने पहले से ही सारी तैयारियां कर रखी थी। इतना सब था करने को, लेकिन मैंने कुछ कर नहीं पाया। बस दोस्तों के साथ घूमता रहता, उन्हीं के साथ समय बिताता और गपशप करते रहता। लेकिन मुझे अब प्रतीत होता है कि मैंने अपना सारा समय यूं ही व्यर्थ कर दिया। यहाँ तक कि मेरे सभी मित्र भी मेरे काम के नहीं हैं। जब मैं उन्हें कोई समस्या बताता हूँ, वो उसका समाधान तक भी नहीं दे पाते। इसलिए अब मेरी मित्रता भी मुझे बोझ सी लगने लगी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे जीवन में एक दिन जरूर फिर से वो मौका आएगा, फिर से वो दिन आएगा जब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, जब लोग मेरा नाम जपेंगे और रातों रात मेरा समय बदल जाएगा।
और मैं सबको साबित करके दिखा दूंगा कि मैं कितना काबिल हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं। उस सन्यासी ने मोहन की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और मोहन के भीतर उस अहंकार को गुरुदेव अच्छी तरह से देख पा रहे थे, लेकिन मोहन इस बात से बिल्कुल अनजान था। तभी वो सन्यासी मोहन से कहते हैं, बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर वो सन्यासी मोहन को एक तालाब के पास ले गए। तालाब के किनारे बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए थे। तभी उन पत्थरों की ओर इशारा करते हुए वह सन्यासी मोहन से कहते हैं, बेटा तुम्हें अपने जीवन में एक बड़े मौके की तलाश थी न, तो आज वो मौका आ गया है। इस पर मोहन उस सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर कैसा मौका। तभी वे सन्यासी उन पत्थरों की ओर इशारा करते हुए मोहन से कहते हैं, बेटा तुम इस तालाब के किनारे ये जो पत्थर देख रहे हो, इन पत्थरों में एक बहुत अमूल्य पत्थर है जो किसी भी धातु को सोने में बदलने में सक्षम है। यदि वे पारस पत्थर तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी सारी समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और तुम जैसा चाहोगे वैसा अपना जीवन भी बिता पाओगे। यह सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ और उन सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर किंतु मैं इतने सारे पत्थरों में से उस पत्थर को कैसे पहचानूंगा। तभी वह सन्यासी इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, मोहन बेटा वो पत्थर सभी पत्थरों से हल्का होगा और वजन में बिल्कुल कम होगा, जिसको छूकर तुम उसे आसानी से पहचान सकते हो। आगे वो सन्यासी मोहन को चेतावनी देते हुए कहते हैं, लेकिन मेरी एक बात तुम हमेशा याद रखना, सिर्फ तुम्हें आज रात तक का ही समय है। इतने समय में ही तुम उस पारस पत्थर को ढूंढ सके तो अवश्य ही तुम जैसा चाहोगे वैसा जीवन जी सकोगे, अन्यथा आज का भी मौका भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। उन सन्यासी की आवाज़ सुनकर मोहन के आंखों में चमक आ गई, क्योंकि जिस मौके की तलाश उसे थी आज वो मौका उसे मिल चुका था। वह तुरंत बिगड़ देर किए हुए उन सभी पत्थरों को जांचना शुरू कर दिया। उसने पास में बैठकर एक पत्थर को अच्छी तरह से देखा परखा। ऐसे ऐसे करके वह हर एक पत्थर को देखता और परखता। देखते ही देखते करीब 2 घंटे बीत गए। अब तक उसे वो पत्थर नहीं मिला था, जिसके कारण उसके मन में बेचैनी होने लगी थी। वह यह सोचने लगा कि कुछ ही देर में रात्रि हो जाएगी और ऐसे में अगर वो पत्थर मुझे नहीं मिला तो मेरे हाथ से यह सुनहरा मौका भी निकल जाएगा। मुझे जल्दी करना होगा। और अब मोहन ने अपनी गति बढ़ा दी। वह तेजी से हर पत्थर को देखता परखता और महसूस करता, और जब उसे लगता कि वो पारस पत्थर नहीं है तब उस पत्थर को उठाकर तालाब में फेंक देता। अचानक ऐसा करते करते उसके हाथ में एक गर्म पत्थर आया। जैसे कि अब उसकी आदत हो चुकी थी, वह फटाफट किसी भी पत्थर को देखता और उसे तुरंत तालाब में फेंक देता। अचानक उसने उस गर्म पत्थर को भी हाथ में लिया, महसूस किया और तुरंत ही उठाकर उसे तालाब में फेंक दिया। और तभी उसे एहसास हुआ। उसने सोचा, अरे मैं क्या कर दिया, इतना कीमती पत्थर मेरे हाथों में आ चुका था और मैंने उसे उठाकर तालाब में फेंक दिया। और तभी वो तालाब में कूद पड़ा और गहराई में जाकर उसने सभी पत्थर को निकालकर फेंकने लगा। लेकिन अब तक मोहन को वो पत्थर नहीं मिल पाया था। जो पत्थर हल्का गर्म था वो पत्थर मिलता भी कैसे। पारस पत्थर भी पानी के अंदर जाकर बाकी पत्थरों की तरह ठंडा हो चुका था। वह सन्यासी दूर बैठे मोहन के हर एक बात पर नजर रख रहे थे। तभी वह सन्यासी मोहन के पास आए और उससे कहने लगे, रुक जाओ बेटा, ये तुमने क्या कर दिया। पारस पत्थर तुम्हारे हाथों में था और तुमने उसे उठाकर तालाब में फेंक दिया। अब तो तुम्हारे हाथों से वो पत्थर भी गया और ये मौका भी।
फिर मोहन रोते हुए उस सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, कृपया करके आप मुझे एक मौका और दीजिए। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं उस पत्थर को पहचान सकूं। तभी वो सन्यासी मोहन से कहते हैं कि बेटा, यहाँ पर कोई पारस पत्थर नहीं है। वो पत्थर जिसको तुमने गर्म महसूस किया था, उस पत्थर को मैंने ही आग में गर्म करके पास में रखा था। यह सुनकर मोहन क्रोधित हो गया और उन सन्यासी से कहता है, परंतु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसके जवाब में गुरुवर मोहन से कहते हैं, बेटा, जब मैं तुम्हारी दुकान पर आया था तो जिस प्रकार से तुमने अपनी सारी बातें मुझसे कही थी, उसी दौरान मैंने तुम्हारे अंदर एक अहंकार देखा था। उसी अहंकार को खत्म करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर लाया था, क्योंकि मैं तुम्हें एक सीख देना चाहता था। इस पर मोहन उन सन्यासी से कहता है, सीख? कैसी सीख? इसके जवाब में वे सन्यासी मोहन से कहते हैं, बेटा, जैसे तुम एक गर्म पत्थर अपने लापरवाही के कारण उठाकर पानी में फेंक दिया, ठीक ऐसे ही मौके गंवाने की लापरवाही तुम्हारी आदत बन चुकी है। जैसे कि तुमने आज पारस पत्थर खोजने की तलाश में और किसी पत्थर पर ध्यान नहीं दिया। कीमती पत्थर हैं जिन्हें बेचकर ही तुम्हारा जीवन आराम से कट सकता है, लेकिन तुमने उन पर भी ध्यान नहीं दिया। उन्हें भी उठाकर तुमने तुरंत तालाब में फेंक दिया। ठीक इसी प्रकार तुम केवल बड़े मौके के तलाश में रहते हो, क्योंकि तुम्हारे सामने जब छोटे छोटे मौके आते हैं तुम उन पर ध्यान नहीं देते। तुम ये भूल जाते हो कि जब भी तुम्हें कोई बड़ा अवसर प्राप्त करना है तो पहले तुम्हें छोटे छोटे अवसरों पर ध्यान देना होगा। तुम छोटे छोटे अवसरों पर काम करके ही बड़े अवसर प्राप्त कर सकते हो। उन सन्यासी की ये बात सुनकर मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। तभी आगे वो सन्यासी मोहन से कहते हैं, बेटा, बचपन से तुम सिर्फ बड़े मौके का ही इंतजार कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें हर दिन की कीमत दिखाई ही नहीं दे रही। इसी कारण तुम आज तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते थे वो सब तुमसे दूर होता चला गया, क्योंकि तुम तो केवल बड़े मौके का तलाश कर रहे थे। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी तुम्हें सिर्फ बड़े मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हारे सामने जो भी कर्म है उसे बड़ा मानकर उसमें डूब जाओ, क्योंकि जब तुम उस कर्म में डूब जाओगे तब तुम्हारे जीवन में आने वाला सुनहरा मौका तुम्हें दिखाई देने लगेगा। तभी मोहन उस सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, मैं तो बचपन से ही बहुत तेज हूँ। मेरा दिमाग पवन से तेज चलता है। मैं बातें करने में भी औरों से बहुत तेज हूँ। लोग मुझे बुद्धिमान और चतुर कहते हैं। फिर आखिर कैसे मुझसे ये गलती कैसे हो गई? मुझे आखिर अपनी कमियां क्यों नहीं दिखाई दी? तभी सन्यासी मोहन से प्रश्न करते हुए कहते हैं, बेटा, क्या तुम बचपन से चतुर और होशियार बनने के लिए
कोशिश किया है या कोई अभ्यास किया है या कोई ऐसा काम जिससे तुम्हारी चतुराई या होशियारी बढ़ सके? मोहन से पहली बार उस सन्यासी ने प्रश्न किया था। मोहन चुपचाप उनके प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहा था। कुछ देर शांत रहने के बाद वह सन्यासी से कहता है, हे गुरुवर, मैंने तो कभी भी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। तभी वह सन्यासी मोहन से कहते हैं, बिल्कुल सही। तुम इस बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो। जब कोई इंसानी शरीर धारण करके इस दुनिया में जन्म लेता है, तब परमात्मा हर किसी को कुछ न कुछ काबिलियत जरूर देते हैं, जिसका उपयोग करके वह अपने जीवन में अपने पेट पाल सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और दूसरों के काम आ सके। इसलिए जो उपहार तुम्हें मिला है उसके लिए भगवान को धन्यवाद करना चाहिए और अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए। लेकिन याद रहे, अहंकार को कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना और इसके लिए तुम्हें अपने ऊपर विनम्रता उत्पन्न करनी होगी। बुद्धिमान वही है जो व्यक्ति लगातार कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। वास्तविकता में वही बुद्धिमान व्यक्ति है जो अपनी बड़ों के सामने, अपनी गलतियों के सामने अहंकार को भूलकर अपनी उन गलतियों को स्वीकार करे और उनमें सुधार करे, जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा और वह जो अपने जीवन में कुछ चाहता है उसे हासिल भी कर पाएगा। तभी मोहन कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अपने इस व्यापार में पूरी तरह से फंस चुका हूं। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? इसके जवाब में उन सन्यासी ने मोहन से कहते हैं, बेटा, तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो काम कर रहे हो तुम उसमें ही डूब जाओ, अर्थात अभी के अभी तुम दुकान पर वापस जाओ और अपने काम को अच्छी तरह से संभालने की कोशिश करो। जब तुम इस काम में अच्छी तरह से डूब जाओगे तब तुम्हें बड़े बड़े मौके भी दिखने लगेंगे। इतना कहकर वह सन्यासी अपने मार्ग पर चल पड़े और मोहन अब अपनी दुकान पर वापस लौट आया। अगले दिन से मोहन ने एक नई शुरुआत की। अगले दिन सबसे पहले उसने उन चीज़ों की एक सूची तैयार की कि उसे अब क्या क्या करना है। तब उसे पता चला कि अब तक बहुत सारे काम रुके हुए हैं जिन्हें उन्हें सबसे पहले पूरा करना है। देखते ही देखते अगले 1 महीने की कमल ने पूरी सूची तैयार कर ली। देखते ही देखते मोहन ने अगले 1 महीने की पूरी सूची तैयार कर ली और वो सारे काम निपटाने लगा। और अगले 3 दिनों में उसने नए नए ग्राहक और नए नए व्यापारियों से बात की ताकि वह अपने व्यापार को और भी उन्नति पर ले जा सके। और फिर जो छोटे मोटे काम बचे हुए थे उसने उन कामों को भी पूरा करना शुरू कर दिया। केवल 2 दिनों के भीतर ही उसने उन सारे कामों को पूरे कर लिए और अपने खाली समय में जब वह उन व्यापारियों से बात करता तो उसे इस बात का एहसास होता, व्यापार में अधिक मुनाफा कमाने से ज़्यादा उन्हें बनाने में है। मोहन अब इन पर काम करने लगा। साथ ही उसने दुकान पर साबुन बनाने का काम भी शुरू कर दिया। मोहन इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि साबुन बनाना इतना आसान काम नहीं है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आसपास देखा
उसे तरह तरह के साबुन दिखे और उसने सभी साबुन के तरल पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करनी शुरू कर दी। इन्हीं जानकारी की मदद से मोहन साबुन और डिटर्जेंट भी बनाने लगा। देखते ही देखते मोहन कुछ ही दिनों में अपना एक कारखाना भी चालू कर लिया। अपने उस कारखाने में मोहन तरह तरह के प्रयोग किया करता, साबुन के तरल पदार्थों के विषय में और अधिक जानने की कोशिश करता। लेकिन जब वह सब ऐसा कर रहा था तब उसके मित्र उसकी मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मोहन को उनकी बातों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन की बात है, मोहन अपनी दुकान से घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक गड्ढा दिखाई दिया। उस गड्ढे में बहुत सारा पानी भरा हुआ था और उस गड्ढे में देखा तो बहुत सारे मच्छर थे, जिस कारण आसपास के लोग मच्छरों के काटने की वजह से बीमार हो रहे थे। तो अचानक मोहन को समझ में आया कि अगर पानी में थोड़ा सा वो साबुन डाल दे तो इससे पानी के अंदर का जमाव कम हो जाएगा और जो मच्छरों के अंडे हैं तैर नहीं पाएंगे, जिससे मच्छरों की तादाद दिन प्रतिदिन कम हो जाएगी। मोहन यह सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक और युक्ति आई। उसने सोचा, अगर मैं डिटर्जेंट और साबुन की छोटी छोटी गोलियां बना दूं और रुके हुए पानी में डाल दूं तो इससे मच्छर के अंडे पानी पे तैर नहीं पाएंगे। इससे लोग बीमारी से बच भी जाएंगे। मोहन को क्या करना था उसे अब अच्छी तरह से समझ में आ चुका था। उसका लक्ष्य उसकी आंखों के सामने था। उसने तुरंत ही बिना किसी की मदद का इंतजार किए हुए अपने मित्र से बात की। इस पर उसका मित्र मोहन से कहता है, मित्र, साबुन तो इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, ऐसे में ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तुमसे बिल्कुल भी नहीं होगा। इस पर मोहन ने अपने मित्र को समझाने की कोशिश की और उसने किसी तरह से मना लिया। तभी मोहन का मित्र मोहन से कहता है, देख, मुझे कुछ कंपनियों के बारे में पता है, मैं कोशिश करूंगा कि तुझे वहां से कुछ सामान मिल जाए। जैसे ही वह रसायन मिला, मोहन तुरंत काम पे लग गया। कुछ दिनों के प्रयोग के बाद आखिरकार वह सफल हो गया। मोहन ने साबुन की छोटी छोटियां गोलियां बना ली और पास के लोगों में उसे बांट दिया। मोहन का आविष्कार काम कर गया। जहां जहां मोहन ने ये गोलियां पहुंचाई थी, वहां वहां के लोगों की बीमार होने की संख्या बहुत कम हो गई थी। ये बात बड़े बड़े न्यूज़पेपर में छपी। उसने किसी भी मौके या किसी समय का इंतजार नहीं किया। मोहन तत्काल ही अपने काम में डूब गया और उसने अपने काम में कुछ नया कर दिखाया। इसके बाद उसने उस आविष्कार को अपने नाम करवा लिया और अपना काम और भी बढ़ा लिया। और देखते ही देखते मोहन के इस आविष्कार के बारे में सभी को पता चलने लगा। देश के कई राज्यों से भी मोहन को अब नए नए ऑर्डर मिलने लगे। केवल कुछ सालों के अंदर ही मोहन ने अपने व्यापार में
तरक्की भी कर ली थी। वह अपने व्यापार को उस उन्नति पर ले जा चुका था जिसने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। उन गुरु की 2 सीख उसने मोहन की पूरी जिंदगी बदल दी। मोहन ने उन्हें ही अपना आदर्श बना लिया। उसमें पहली बड़ी सीख ये थी कि कभी भी बड़े मौके का इंतजार मत करो। जो काम तुम्हारे सामने है उसको सब कुछ मानकर उसको पूरी तरह से डूब जाओ। नए मौके तुम्हें खुद ब खुद मिलेंगे, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो लगातार ये स्वीकार करे कि मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। अपनी गलतियों के सामने अपने अहंकार को छुपाओ, जीवन में सुधार करो और आगे बढ़ो। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने जीवन में ये दोनों मंत्र अपना लेते हैं तो आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में परेशानियों का हल करना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो इन 2 बातों को हमेशा याद रखना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।